हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और एक कहावत है, जब अपने दुश्मन हो जाए तो फिर बाहरी दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। यह कहावत स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर एकदम सटीक बैठती है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जिससे सियासी तौर पर अखिलेश यादव को नुकसान हो रहा है। इसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेबसी भी कह सकते हैं कि बयान का खंडन करने के बावजूद वे स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। एक धोखा है। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव की परेशानी एक बार बढ़ा दी है। उन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला बयान दिया, हिंदू धर्म को धोखा बताया और ग्राफिक्स के जरिए से आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने ये बयान कब कब दिए हैं। हिंदू विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई कब, विवादित बयान उन्होंने दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की सिर्फ एक पद्धति है, यह कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था और कहा था कि दलित और महिला विरोधी है। रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग की थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को आतंकी बताया था। हिंदू धर्म नहीं बल्कि यह ब्राह्मण का बनाया हुआ धर्म है, यह कहा। सभी विषमताओं की वजह ब्राह्मण है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज एक ड्रामा है, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजने लगेंगे, यह कहा था उन्होंने। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हिंदू एक धोखा है। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। ये सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनकी पहचान विवादित बयान देना, जो सनातन धर्म को समय समय पर अपने कड़वे बयानों से अपमानित करते रहते हैं। सपा नेता ने अपने जहरीली जुबान से एक बार फिर से हिंदू धर्म को अपमानित किया है। उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बताया और अपने कथन के पक्ष में पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुप्रीम कोर्ट के 1995 की टिप्पणी का हवाला दिया। अपनी गंदी सोच को सही साबित करने के लिए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। सपा नेता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मामले में संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी लपेटते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2 बार कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं। अपने असहाय साबित करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहना भी नहीं चुके कि जब ऐसे बयान मोहन भागवत, पीएम मोदी देते हैं, भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन जब वे बयान देते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो वहीं ऐसे मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी बेबसी नजर आती है। मीडिया के सामने ऐसे बयान की आलोचना करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम लगाने में नाकाम साबित होते हैं, या कहीं कि उनके सामने अखिलेश यादव असहाय साबित हो रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है कि जब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला बयान दिया हो। इससे पहले भी रामचरितमानस को दलित, पिछड़ा विरोधी बता चुके हैं। वे रामचरितमानस को बढ़ावा देने वालों को महिलाओं, शूद्रों का दुश्मन बता चुके हैं और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर चुके हैं। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं,
जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के विरोध में समाज का हर वर्ग खड़ा है, पर इसके बावजूद सपा नेता अपनी जहरीली जुबान से सनातन को अपमानित करने से नहीं चूकते। ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेबसी कहे कि वे मीडिया के सामने बयान का विरोध करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। हिंदू एक धोखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है, हिंदू धर्म नहीं है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। मनीष कुमार पाल जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। मनीष जी, तो हिंदू फिर धर्म नहीं है, धोखा है? जी, और हम समाजवादी हैं। समाजवादी एक विचारधारा है। समाजवादी पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं, और हम लोग समाजवाद पर भरोसा करते हैं। ऊंच नीच ये सबसे अलग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। मनीष जी, ऊंच नीच जात पात सब समझ में आता है, लेकिन ये कहना कि हिंदू धर्म एक धोखा है, ये कैसे आप समानता की बात कर रहे हैं? इसमें समानता की बात कहां है? बुद्धिस्ट हैं, वो बौद्धिस्ट बुद्ध को, भगवान बुद्ध को मानते हैं। समाजवादी पार्टी में और लोग हैं जो भगवान को भी मानते हैं। तो कुछ लोग भगवान को मानते हैं। मनीष जी, मेरे सवाल का जवाब ये है ही नहीं ना। मेरा सवाल ये है कि अगर हिंदू धर्म को आप धोखा बता रहे हैं तो इसमें आप बराबरी की बात कैसे कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप। अब सर, हिंदू धर्म जो है, जो भगवान को मानते हैं हिंदू को, अब जो नहीं मानते हैं वो बौद्धिस्ट हैं। मैं बराबरी का सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। आप मुझे बता रहे हैं कि वो मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे, नीचा दिखाएंगे, ये फिर कैसे बराबरी की बात हो गई? सबकी विचारधाराएं, हमारी विचारधारा कुछ और हो सकती है। अच्छा, आपकी विचारधारा ये है कि हमारी माँ तो माँ है, पर तुम्हारी माँ को हम गाली देंगे। मेरी माँ का तो सम्मान हो, लेकिन तुम्हारी माँ का हम अपमान करेंगे। ये विचारधारा है समाजवादी पार्टी की? जी, समाजवादी पार्टी की विचारधारा यही है? समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी में कई तरीकों के लोग हैं। वो कुछ लोगों की विचारधारा उनकी अलग है, कुछ लोगों की विचारधारा, लेकिन समाजवादी अगर सबकी विचारधाराएं अलग है तो फिर समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या होगी? समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, समाजवादी पार्टी के बैनर तले सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। मैंने विचारधारा पूछी है, उसमें लोग नहीं पूछे कैसे हैं? समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है? मंत्री जी की व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं, वो अन्य लोगों से अलग है। अच्छा, यानी कि मंत्री जी की व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं, ये कहकर पल्ला झाड़ लो भैया। फिर वो चाहे पड़ोसी को गाली देकर आए, या वो किसी को मारपीट कर आए, या वो किसी का कत्ल कर आए, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो किसी का अपमान कर आते हैं तो फिर उन्हें महासचिव बनाएंगे, उन्हें अब इसके ऊपर वाला पद देंगे।
क्योंकि वो अपमान कर कर आए हैं, बहुत अच्छा काम किया है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन हम उसमें समर्थन नहीं करते, हम पद देंगे उनको। ये है मनीष जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारे पार्टी के रामचरितमानस नेता है। पर उन्होंने विवादित बयान दिया, उसके बाद वो कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ड्रामा है। फिर वो कहते हैं कि लक्ष्मी जी कोई देवी नहीं है, दिवाली के समय पर बयान दिया था। अब वो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है। और उसके बाद उनकी हर बार पदोन्नति हो जाती है, उन्हें एकदम से राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है पार्टी का, और वैसे हम उनके बयानों से किनारा करते हैं। और दूसरी चीज, वो आप जैसे बता रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी जाति धर्म के लोगों को मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं। वही तो पूछ रहा हूं, कहां मानते हैं महाराज? टीवी पर बैठकर कैमरे के सामने बोलने से थोड़ी मान लूंगा मैं, या ये देश थोड़ी मान लेगा। वो आपके आचरण में दिखना चाहिए। आचरण में कहां दिखा? अगर वो सभी जाति का और धर्म का सम्मान करते हैं तो क्या उन्होंने लगाम खींची स्वामी प्रसाद मौर्य की कि आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? अब देखिए, वो पार्टी के बड़े नेता हैं, हम उन पर नहीं जाना चाहते अच्छा, हैं। यानी कि पार्टी के बड़े नेता हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी आपके यहां तो परंपरा रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि लड़के यहां गलतियां हो जाती हैं। तो आपके यहां तो परंपरा रही है ना बड़े नेताओं की बुद्ध जुबानी की। संदीप जी, क्या समझा जाए कि हर बार टारगेट सिर्फ हिंदू धर्म, उसी के लिए अपशब्द कहना, उसी का मजाक उड़ाना, और फिर उसी को अपमानित करते हुए कहना कि यह धर्म ही नहीं है? सत्यम जी, देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जो हमारा सनातन है वो नश्वर है, उसका नाश नहीं हो सकता। आपको याद है मोहम्मद गजनी भारत आया, ऐसे बहुत से आक्रांताएं आए और जो लोगों ने भारत को लूटा, जिन लोगों ने सनातन पे हमला किया, जिन्होंने सनातन संस्कृति से छेड़छाड़ की और वो चले गए, वो विलुप्त हो गए। उनका विनाश तय था और तय है और तय होगा। ये तीनों चीजें मैं बात कहता हूं। और एक और बात कहता हूं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा। ये लोग जो राजनीति के नए नए नायक अपने को बन रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भारत में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब आपस में लड़के रहते हैं, हम एक की बुराई करेंगे, दूसरा मुझे वोट देने आ जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ये जो चाल है, ये रणनीति है, इसको समझने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी से मुसलमान वोट खिसक गया है। आज मुसलमान भी समाजवादी पार्टी से उतना ही घृणा करता है जितना वो कांग्रेस से करता था, क्योंकि इन लोगों ने अपने चाल चरित्र चेहरे को इस तरह रखा कि इस तरह की बातें करके एक वर्ग विशेष का ये वोट लेना चाहते हैं। तो जब वर्ग विशेष इनको अपना नेता नहीं मानता, तो ये नेतृत्व में कुछ करेंगे नहीं। कोई कर्म इनका नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है, इनका खुद नेता कोई नहीं है। ये स्वयं ही भगवान है, और स्वयंभू भगवान जो होते हैं वो बार बार लोगों को ललकारते हैं। याद है भगवान शिव को कई लोगों ने ललकारा, छोटे छोटे कितने दानों दैत्य ने ललकारा और सबका संहार हो गया। तो संहार सुनिश्चित है, और 2024 तो आने दीजिए, ये सब कहीं दिखेंगे नहीं। जिस रणनीति के अंतर्गत समाजवादी पार्टी ये करवा रही है, अखिलेश जी को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं इतना ही राजनीतिक तौर से कहना चाहता हूं। बिल्कुल। महामंडलेश्वर जी, हिंदू धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है। एक तो बात ये होती है, और दूसरा होता है हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है। वादी पार्टी या जो ये इंडिया गठबंधन, यह विकृत मानसिकता के लोगों का एक गठबंधन है। उन्हें नहीं पता है कि सनातन आदि परंपरा से है और अंत तक रहेगा। इसे मिटाने वाले मिट गए। जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अहंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा? ये इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की ये पार्टियों से ये मिटने वाला नहीं है। ये लोग मिटाने वाले मिट जाएंगे। हमने तो कई बार कहा कि भाई ये इनका खराब हो गया है, इनके इलाज के लिए हमने कहा मैं दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं, सनातन रक्षा परिषद इनके इलाज के लिए करेंगे। अखिलेश यादव को भी मैंने कहा कि अगर आपके पास इनके इलाज का पैसा नहीं है तो इनका दिमाग खराब हो गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। कभी ये बयान देते हैं सनातन के विरुद्ध, कभी ये रामचरितमानस के विरुद्ध, कभी कुछ। तो ये क्या है कि इनका दिमाग हो गया खराब। और ये जितने विकृत मानसिकता के लोग या जिनकी पार्टियां हैं,
उसी का ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन। इनका नहीं, इसमें जितने लोग गठबंधन में है, स्टालिन का बेटा तो मिटा देना चाहिए, सनातन कोड है, कुछ है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग देखते हैं कि एक नेता से बयान दिला दें, उसका फायदा क्या नुकसान होगा अपने राजनीतिक में, उसी अनुसार से अगर लगे कि फायदा है तो पार्टी का बयान है, अगर फायदा नहीं है तो ये लोग कहते हैं कि ये उनका अपना निजी बयान है। बस इन लोगों को अपना कुछ करना नहीं है, लेकिन ये नहीं पता है कि बिना हिंदू के वोट का कुछ भी होना नहीं है। अब हिंदू एकत्रित हो गया है, अब जाति में जो बांटने वाला था वह नहीं बटेगा, अब जातिवाद में नहीं बटेगा। इसीलिए हिंदू संगठित होकर के, जो अब मुल्ला मुलायम का बेटा अखिलेश यादव जब महाकुंभ लगा था और वह मुख्यमंत्री था, तो एक दिन कुंभ में स्नान करने के लिए नहीं आया। अभी योगी जी के समय में अर्ध कुंभ लगा, प्रशासन के रोकने के बावजूद गंगा में कूदने को तैयार था। क्यों? क्योंकि इनको हिंदुओं का वोट चाहिए। अब सबको समझ में आ गया है, लेकिन अभी समझना चाहिए कि जो सनातन का नहीं है, जो हिंदू का नहीं है, उसको एक वोट के लिए ललच जाएंगे। और अभी हुआ ना, अभी तो उन्होंने चुनाव में देख लिया क्या स्थिति हुआ उत्तर प्रदेश में, और इससे भी बुरा स्थिति 2024 में ये जो गठबंधन बना है उनका होना है। इस बात को ये भूल रहे हैं, और इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए कि बिना हिंदू वोट का भारत में सरकार बनने वाला नहीं है। इफ्तार पार्टी बंद हो गई, क्यों? कोई कानून मोदी जी योगी जी ने नहीं लाया, लेकिन क्या है कि अब हिंदू जब एकत्रित हुए, इनको लगा कि इफ्तार पार्टी करने से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सारे जगह इफ्तार पार्टी बंद हो गई। ठीक है मनीष जी, चलिए पहला मैं आपसे यही सवाल पूछ लेता हूं कि आपको कैसा लगा था स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है। मैं पर्सनल तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं, भूल जाइए आप कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। देखिए, हमारा कहना है कि वो उनकी विचारधारा है, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। विचारधारा ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपको पर्सनली कैसा लगा। भूल जाइए आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भूल जाइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है, फिर आप बताइए कि कोई भी ये बयान दे तो आपको कैसा लगेगा। हाँ जी प्रभु, ये बड़े नेता हैं, उनका बयान, वो उनकी विचारधारा है, वो क्या बयान देते हैं। मैं तो विचारधारा पर जा ही नहीं रहा, मैं तो आपसे आपकी इंटेंशन पूछ रहा हूं ना। अब अगर कोई आपको गाली देकर चला जाए, मनीष जी, अगर कोई आपको गाली देकर चला जाए तो आप उसे हाथ जोड़कर ये थोड़ी कहेंगे कि ये आपकी विचारधारा है, या कोई आपके थप्पड़ मारकर चला जाए तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि आपकी मर्जी थी। आप कुछ तो रिएक्शन देंगे ना उस पर। तो मैं वही रिएक्शन आपसे चाहता हूं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। भूल जाइए ना वो आपके बड़े नेता हैं, पर्सनल तौर पर आ जाइए, थोड़ा सा पर्सनल लीजिए। मंत्री जी, वो उनकी विचारधारा है, वो बौद्धिस्ट हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो धर्म को नहीं मानते हैं। मैं आपसे इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना, आप किसको मानते हैं? हम समाजवाद को मानते हैं। तो समाजवाद के नाते ही बता दीजिए बात। समाजवाद में तो ये बातें और सबसे पहले लगनी चाहिए थी आपको चोट। समाजवाद में किसी भी इंसान को अगर नीचा दिखाया जा रहा है, मैं धर्म भी छोड़ दीजिए, समाजवाद में तो यही है ना कि अगर किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, किसी को भी अपमानित करने की कोशिश हो रही है, तो समाजवाद को तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहां तो सिर्फ वाद नजर आ रहा है, समाज है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जब मंत्री जी थे तब भारतीय जनता पार्टी उनसे नफरत नहीं करती थी। समाजवादी पार्टी में अगर वो ऐसा कोई बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता हूं, उनको शामिल किया। मैं उसी बयान पर बात करूंगा। अगर आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे मैं बात नहीं करूंगा ऐसे। मेरी डिबेट इस पर नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले किस पार्टी में थे, कब समाजवादी पार्टी में थे, कब बीजेपी में आए और कब बसपा में गए। मेरा इस पर यह विषय नहीं है। मेरा विषय है उनके आज के बयान पर, तो उसी बयान पर बात करूंगा। चलिए, उन्होंने अगर कोई बयान, हाँ ठीक है, नहीं बड़ा मुश्किल होता है ऐसे जवाब देना है ऐसे सवालों के। दूसरा सवाल आपसे पूछ लेता हूं। एक तरफ तो अखिलेश यादव इस बात को लेकर रुदाली करते हैं कि हमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता नहीं आया, और फिर उन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है। ये दोहरा चरित्र क्यों है मनीष जी? विचारधारा अलग है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा सभी जाति धर्मों में है। मनीष जी क्यों सवाल उठा रहे हैं आप उन्हीं के ऊपर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं हम समाजवादी आए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा अलग है और उनकी अलग है। अरे दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक जगह कैसे हैं? वो फिर कैसा समाजवाद है?
समाजवाद की कोई तो परिभाषा होगी ना मनीष जी। मंत्री जी की विचारधारा अलग है। अब किसी पार्टी में अगर कोई आता है तो उसका सम्मान है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में उसे रहे, सम्मान वहां भी नहीं उनका कहते जब सम्मान मजबूरी में लिया जाता है किसी को, उसे बेबसी कहते हैं। हेलो, कोई मेरे पास आएगा, मेरा दोस्त बनेगा या मेरे साथ चलेगा, वो इसीलिए चलेगा ना क्योंकि वो मेरी विचारधारा से सहमत होगा, मेरी बातों से सहमत होगा। अब दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ चल सकते हैं और अलग अलग हैं, तो फिर वो समाजवाद कैसे है? आप तो मुझे समाजवादी नहीं समझ में आ रहा अभी तक आपका। इसे अंतरवाद कर दीजिए ना फिर समाजवाद की जगह, जिसमें अंतर ही अंतर है। मनीष जी आपको समय देता हूं, एक बार परिभाषा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समाजवाद किसे कहते हैं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। संदीप जी, अखिलेश जी एक तरफ रुदाली करते हैं कि हमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता ऐसा बयान देते हैं। ये दोहरा चरित्र। देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने इस विषय पे कहा था कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजो। ईश्वर क्या करता है, सनातन को समझने से पहले सनातन को जानना, सनातन के मूल को पहचानना जरूरी है। आज सूर्य सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है, ये सूर्य को नहीं मानते। अंधेरी रात में जिस ग्रह पे बैठे पृथ्वी पे, उसको ये ग्रह नहीं मानते। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये अपने हैं या नहीं है, ये भी एक संयोग है। तो ऐसे लोग पृथ्वी पे कभी कभी अवतरण लेते हैं, और ऐसे अवतरण लोगों को कोई विचार नहीं। मुझे लगता है इसको राजनीतिक महत्व देना ज्यादा अच्छा नहीं है। ये लोग आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। इनको अगर महत्व देंगे तो ये ज्यादा फलेंगे फूलेंगे। संदीप जी, क्या लगता है कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक दे रहे हैं और फिर समाजवादी पार्टी में उनका कद बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे 2024 की राजनीति समझ में आती है? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म में लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग थे, और अब 12 साल बाद वो बढ़कर 25 लाख हो जाता है। तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं 25 लाख को साधने की कोशिश में है। नहीं, के राणा जी, बौद्ध धर्म को भी समझने की जरूरत है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का विरोधी नहीं है, या हिंदू धर्म के लोग बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं है। हम तो जिस सनातन में रहते हैं, हमारा कोई किसी से बैर नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो अखिलेश जी के कहने पे मुस्लिम धर्म के वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हिंदू को तो बांट लेंगे, मुसलमान जो बट गया है, अब अलग अलग मुसलमान अखिलेश जी को भी नेता नहीं मानता। उसका फलस्वरूप है पिछले चुनाव में अखिलेश जी मुंह के खाए। और भी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुसलमानों को बहलाती थी, फुसलाती थी, गरीब बना के राज करती थी। वो निरर्थक साबित हो इस तरह के बयान देके। ये ऐसी एक प्रथा कि इसके कहने पे हिंदुओं के विरोध करने पे मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। हिंदुत्व मजबूत है और सब भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। ठीक है, समय कम है, माफी चाहता हूं। मनीष जी, समाजवाद अगर समझ में आ गया हो तो एक बार बता दीजिए। जी, समाजवाद हर समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग समाजवाद। और अगर कोई किसी का अपमान करे तो? अब जो वो हम आपसे फिर कहना चाह रहे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, वो क्या बयान देते हैं, क्या करते हैं। ऐसे तो फिर आप चोर को भी कह देंगे कि वो उसका अपना पर्सनल मामला है, वो चोरी कर रहा है। आप किसी को कह देंगे, या आप उसी पार्टी वाले हैं ना जिसके नेता ने कहा है लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो फिर समझ में आती है विचारधारा क्या है। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को या नहीं? हाँ या ना? समय कम। मनीष जी, अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह की बदजुबानी एक के बाद एक लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, उसमें क्योंकि वो जानते हैं कि यादव वोट तो समाजवादी पार्टी का है ही, मुस्लिम का भी एक बड़ा धड़ा उन्हीं के पास है। ऐसे में वो नजर लगाए हुए हैं कि जो नए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं उनको भी साधा जाए। जो 11 साल में 2.5 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गए हैं, उन पर भी उनकी नजर है। तो ऐसे में इस पीछे की राजनीति को समझना भी बड़ा जरूरी है कि आखिर इस बदजुबानी के बाद भी अखिलेश यादव क्यों उन्हें पदोन्नति दे रहे हैं। और इस बार के बयान के बाद भी कुछ बदलने वाला नहीं है। उनके लिए समाजवादी पार्टी में वैसी ही स्थिति रहेगी।
लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार। हिंदू एक धोखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। इसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि